हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हिमाचल जीके का। तो आज हम पढ़ेंगे जुग्गा आंदोलन, जो कि हुआ था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। आंदोलन मतलब कि मूवमेंट, ये किया था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लोगों ने। तो स्थान रहेगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और बिलासपुर में भी जो मेन जगह है वो रहेगी गेहड़वी। तो गेहड़वी में ये प्रॉपर जो था आंदोलन हुआ था, और समय क्या था, ये हुआ था 1883 में। उस समय पर बिलासपुर के राजा जो थे वो थे राजा अमरचंद। तो इनके समय में ये आंदोलन हुआ था। तो इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कर लगाए गए थे, जिसकी वजह से जनता ने परेशान होकर ये आंदोलन किया था, जिसको कि नाम दिया गया जुग्गा आंदोलन। तो जो इम्पोर्टेंट कारण थे वो थे घराटकर और बेगार प्रथा। तो घराट का अर्थ होता है जहाँ पर लोग पुराने समय में गेहूं को पिसवाया करते थे, उसको कहा जाता था घराट। गेहूं पिसवाने पर कर लगाया गया था, इसी को कहा गया घराट कर। और इन्हीं के विरुद्ध लोगों ने किया था आंदोलन, घराट कर और दूसरी थी बेगार प्रथा। इन दोनों के विरुद्ध राजा अमरचंद के समय में गेहड़वी में आंदोलन किया गया। इसी को कहा जाता है जुग्गा आंदोलन। अब यहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसका जो नाम है वो जुग्गा आंदोलन क्यों पड़ा। तो जैसे हमें नाम से ही लग रहा है पता कि जुग्गा जो है वो शब्द जो है वो संबंधित है झोपड़ियों से। तो ये जो आंदोलन था ये झोपड़ियों से संबंधित था, इसी वजह से इसका नाम था जुग्गा आंदोलन। होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो आंदोलन था वो किस प्रकार से हुआ और कौन से लोग जो थे इसको लीड कर रहे थे, यानी कि जो मेन लोग थे वो कौन से थे। तो उस समय पर जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में जो ब्राह्मण वर्ग था और पुरोहित जो थे उनको उच्च वर्ग माना जाता था। तो जो आम जनता थी उन्होंने सहायता ली थी उच्च वर्ग की, यानी कि ब्राह्मण की और पुरोहितों की। गांव जो थे इसमें वो थे कोट, नड्डा, पंतेड़ा और गेहड़वी। तो ये जो आम जनता थी इन गांवों की, इन सब ने मिलकर ब्राह्मणों की सहायता ली और आंदोलन शुरू कर दिया। शुरुआत में जो ये आंदोलन था ये शांतिपूर्ण था और अहिंसात्मक था। मतलब कि इसमें कोई भी मारपीट लड़ाई कुछ नहीं था, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन राजा ने क्या किया कि जो आंदोलन करता थे, यानी कि लोग जो थे आंदोलन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। किसको? पुलिस को। जैसे ही राजा ने आदेश दिए, उस समय पर जो तहसीलदार थे वहाँ के वो थे निरंजन, और पुलिस ने क्या किया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो लोग थे वो भड़क उठे गिरफ्तार करने की वजह से। और कुछ लोगों ने क्या किया, झुग्गियों के साथ ही स्वयं को भी जला लिया। या झुग्गियों का अर्थ होता है कि जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ियाँ होती है, घर, तो उनमें उन्होंने आग लगा ली और आत्मदाह कर लिया। इसी वजह से इसको जुग्गा आंदोलन कहा जाता है। और बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है इस आंदोलन में। जो जनता का प्रमुख नेता था, मेन जो लीड कर रहा था जनता को, उनका नाम था गुलाबा राम नड्डा। तो इन्होंने क्या किया कि जो तहसीलदार निरंजन थे उनको गोली मार दी लास्ट में जाकर के। इन्होंने क्या किया, गोली मार दी तहसीलदार निरंजन को। इसकी वजह से जो गुलाबा राम नड्डा थे, उनके साथ में मियाँ कान्हा सिंह थे, तो इनको क्या किया गया, बंदी बनाया गया। और कहाँ पे रखा गया? सरियून किले में। सरियून किला जो है वो है भानुपीर धार, अगर आपने नाम सुना होगा तो उस साइड पे आपको किले देखने को मिलेंगे, तो उनको ही कहा जाता है सरियून किला। तो इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने जो मतलब सरकारी अधिकारी था तहसीलदार निरंजन, उनको गोली मार दी। तो इनको सरियून किले में रखा गया था। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे वो थे जुग्गा आंदोलन के बारे में। होप ये वीडियो जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा, और ये जितने भी पॉइंट्स थे ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।